लखनऊ शहर में सुमन देवी नाम की एक वृद्ध विधवा महिला रहती थी। उनका बेटा रोहित और बहू नेहा भी उन्हीं के साथ रहते थे। सुमन देवी एक सरकारी नौकरी करती थी और उनकी तनख्वाह से ही पूरे घर का खर्च चलता था। रोहित और नेहा का स्वभाव बहुत ही नालायक था। दोनों की आदतें खर्चीली थी और वे दिन रात बस मौज मस्ती में लगे रहते थे। सुमन देवी उन्हें हमेशा समझाती रहती थी, पर उन दोनों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वो तो एक कान से बात को सुनते और दूसरे से निकाल देते। सुमन देवी हर दिन कड़ी मेहनत करती, सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस जाती और देर शाम लौटती। उनकी तनख्वाह महीने के अंत में आती, जिससे वो घर का खर्च चलाती और कुछ पैसे बचाने की कोशिश करती। लेकिन रोहित और नेहा की आदतों के कारण उनका पैसों को बचाना मुश्किल हो जाता था। रोहित, चलो ना, पिक्चर का टाइम हो रहा है। माँ जी जरा 500 रुपए देना। हाँ, एक काम करो माँ, 1000 दे दो। तुम दोनों कल ही तो होटल में खाना खाने गए थे, आज फिर पिक्चर देखने जा रहे हो। अरे ये रोज रोज फालतू के खर्चे करना कम करो, थोड़ा जोड़ कर रखो, बुरे वक्त के लिए बचाओ। पैसा काम आता है, सेविंग करो। रोहित बेटा, जब से तुम्हारी नौकरी छूटी है तुमने दूसरा काम भी नहीं ढूंढा। तुम जानते हो मेरी नौकरी से ही घर का खर्च चल रहा है। भगवान न करे अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों क्या करोगे? हमारे पास तो छत भी नहीं है। जहां मेरी नौकरी छूटी है सरकारी क्वार्टर भी हमें खाली करना पड़ जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? माँ जी, तब की तब देखी जाएगी। अब जब तक आपकी नौकरी है तब तक तो हमें एंजॉय करने दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप हम दोनों को नजर लगाती हो। हम दोनों का बाहर घूमना आपको पसंद नहीं है। माँ, जब हम कहीं जा रहे होते हैं ना तभी तुम टोक कर हमारा मूड खराब कर देती हो। मैं जा ही नहीं रहा पिक्चर देखने। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपके टुकड़ों में पल रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारे भले के लिए ही तो समझाती हूँ तुम्हें। रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। सुमित्रा देवी अंदर जाती है और जुड़े हुए कुछ पैसों में से 1000 रुपए रोहित के हाथ में दे देती है। रोहित और नेहा घूमने चले जाते हैं। रोहित और नेहा पर सुमन देवी की बातों का कोई असर नहीं होता था। दोनों रोज घूमने फिरने चले जाते थे और पैसे उड़ा देते थे। अब सुमन देवी ने रोहित पर नौकरी करने के लिए दबाव डालना शुरू किया। रोहित जब भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता तो नेहा को भी अपने साथ ले जाता। अब जब नेहा साथ होती तो रोहित उल्टा सीधा इंटरव्यू जल्दबाजी में दे देता। उसके बाद वो दोनों फिर घूमने निकल जाते। इंटरव्यू तो एक बहाना था, वो दोनों तो बस घूमने का मौका ढूंढते थे। अब इंटरव्यू देने के लिए सुमन देवी बेचारी रोहित को आने जाने के पैसे भी देती और उसे थोड़ी पता था कि रोहित इंटरव्यू जल्दबाजी में देता था। उसे तो बस यही पता चलता था कि रोहित इंटरव्यू में फेल हो गया है, उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है। पर असली सच सुमन देवी को पता ही नहीं चल पाता था। पर एक दिन सुमन देवी ने अपने काम से लौटते समय बहू और बेटे को ठेले से चाट पकौड़ी खाते हुए देख लिया और वो हैरान रह गई। आज तो रोहित का इंटरव्यू था। मैं जब काम पर निकली थी तो रोहित को इंटरव्यू देने जाने के लिए बस का किराया देकर गई थी, पर इस समय तो रोहित को ऑफिस में होना चाहिए था जहां इसका इंटरव्यू है। ये दोनों तो यहाँ चाट पकौड़ी खा रहे हैं। सुमन देवी रोहित और नेहा के पास जाती है। अरे माँ, तुम और यहाँ? हाँ, आज जल्दी घर लौट रही थी, पर तुम्हारा तो इंटरव्यू था ना शाम का, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, वो मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया, पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया था। नेहा का मन था चाट पकौड़ी खाने का तो हम दोनों यहीं रुक गए। बस घर जा ही रहे थे, साथ चलते हैं। हाँ, और थोड़ा पैक भी करवा लेंगे, घर पर जाकर रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। सुमन देवी समझ चुकी थी कि ये दोनों बिल्कुल भी समझदार नहीं है। रोहित के साथ साथ नेहा भी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। वो भी पैसों को जोड़ना नहीं जानती और ना ही उसे आगे आने वाले भविष्य की कोई चिंता है। रोहित और नेहा सोचते थे कि उनकी माँ की सरकारी नौकरी है, पैसे तो आते ही रहेंगे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब सुमन देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वे काम पर नहीं जा सके। उनकी तनख्वाह रुक गई और घर में पैसे की तंगी आ गई। सुमन देवी की नौकरी छूट गई और उन्हें सरकारी क्वार्टर छोड़ना पड़ा। बस उन्हें पेंशन ही मिल रही थी, जिससे घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। अचानक नेहा भी प्रेग्नेंट हो गई। अब सब कुछ एक साथ। जब जिम्मेदारियां बढ़ी तब जाकर रोहित और नेहा को समझ आई, पर अभी कुछ था जो बताना बाकी था। माँ, तुम ठीक कहती थी कि खर्चा कम करें, संभाल कर करें, जोड़ कर रखें, पर मैंने और नेहा ने आपकी बात को कभी नहीं माना। आज एकदम से सारी परेशानियां सिर पर आ गई। इधर नेहा प्रेग्नेंट है, मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही। सब कैसे होगा माँ? चिंता मत कर, मैंने तेरी नौकरी की बात कर ली है। बस तुझे पूरी मेहनत के साथ नौकरी करनी होगी। समय पर जाना है, समय पर आना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं रखना बेटा। सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं पूरी मेहनत करूंगा। मैं अब कोई लापरवाही नहीं करूंगा। मैं वचन देता हूं, मैं खूब मेहनत करूंगा।
सुमन देवी बहुत सालों से सरकारी नौकरी करती आ रही थी। इस वजह से सुमन देवी ने बात की और रोहित को सरकारी नौकरी मिल गई। रोहित खूब मेहनत से नौकरी करने लगा। अब उसने फालतू खर्च करने भी बंद कर दिए। नेहा भी समझदार बन गई। उसने भी जोड़ना शुरू कर दिया ताकि वो अपने आने वाले बच्चों के लिए जरूरत के पैसे निकाल सके। जब रोहित नौकरी पर जाने लगा तो सुमन देवी ने घर पर रहना और नेहा की देखभाल करना शुरू कर दिया। सुमन देवी को खुशी थी कि आज उसके बेटा बहू जिम्मेदार हो गए थे।